बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। वीवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आसान कारोबार कार्ड का चैप्टर हो गया है क्लोज। वो हजरात जिन्हें रिजेक्टेड किया गया, वो हजरात या जिन्हें मालूम ही नहीं था कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट आ गई, तो इन हजरात के लिए एक न्यू स्कीम लेके आया हूँ। आप लोग अगर लोन लेना चाह रहे हैं, 5 लाख से लेके 75 लाख तक का लोन आप लोगों को मिल सकता है। कैसे आप लोग वो लोन ले सकते हैं, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। अगर आप लोगों को वो सीएम वाला कार्ड, आसान कारोबार कार्ड नहीं मिला, आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, या कोई और इशू था, या आप लोगों को रिजेक्टेड किया गया, तो उसमें आप लोगों की वो गलतियां अब यहाँ नहीं दोहरानी। आप लोगों ने ध्यान कर लेना है, ख्याल से अप्लाई करना है। या आप लोग अभी से अपने माइंड फ्रेश कर लें, आंखें खोल के वीडियो को कंप्लीट देखें, तो आप लोग ये अप्लाई कर पाएंगे। और हाँ, आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को सेव करना है और अप्लाई खुद करना है, क्योंकि अगर तो लोन आपको ज़रूरत है, पैसे आपको ज़रूरत है, तो जिस वे से आप लोग अप्लाई करेंगे, कोई प्रोफेशनल आप लोगों को अप्लाई करके नहीं देगा। मेन फ़र्ज़ करें, आप लोग जाते हैं प्रोफेशनल के पास कि मुझे अप्लाई करके दे दें, वो आप लोगों से चार्जेस भी लेगा, और उनके पास इतना रश होता है कि वो आप लोगों की एप्लीकेशन को फ़र्ज यानी कि सही से नहीं कर पाते, क्योंकि रश होने के बाद वजूद वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर रहे होते हैं कि सबका अप्लाई हो जाए और हम लोग अपना रोज़ी बना लें। तो आप लोगों ने ख्याल करना है, पैसों की ज़रूरत आपको है, तो आप लोगों ने एहतियात से अपना अप्लाई खुद करना है। कैसे कर सकते हैं अप्लाई, ये वीडियो आप लोगों के सामने होगी। आप लोगों ने जस्ट सुकून और इत्मीनान से बैठ जाना है। आप लोगों के पास अगर तो लैपटॉप या पीसी है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग मोबाइल पर भी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने ऐसी गलतियाँ नहीं करनी जो गलतियाँ आप लोगों ने आसान कारोबार कार्ड में की थी। वो गलतियाँ ये थी वहाँ पे बहुत जो ज़्यादा देखने को मिली। एक तो आप लोगों का अगर आईडी कार्ड एक्सपायरी डेट में चल रहा है, तो आप लोगों ने क्विकली जल्दी से वो कार्ड रिपेयर करना है, दोबारा जो है ना उसे अपने एक्सपायरी डेट से हटा के फ्रेश कर लेना है। और कोई मिस्टेक हो आप लोगों के आईडी कार्ड में, वो क्लियरिफाई करनी है आप लोगों ने। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई गाड़ी व्हीकल का इशू है, कोई चालान पे नहीं किया, या किसी ऐप से लोन लिया हुआ है, 10 के, 2 के, 5 के, जितना लिया हुआ है, वो जल्दी से आप लोग ख़त्म करें, ताकि इन सारे केसों से आपकी जान छूटे। उसके बाद मेन चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू रहा है आसान कारोबार कार्ड में, वो ये था कि आप लोगों की जो सिम थी उसका इशू रहा। आप लोगों ने एक ही सिम लेनी है, वो आप लोगों के नाम पे हो, ये कोई सीन नहीं चलेगा किसी और के नाम पे हो और आप लोग अप्लाई कर दें। तो इन सब मिस्टेक से अगर आप लोग बच गए, आई होप कि आप लोगों को कार्ड ज़रूर मिलेगा, ये लोन ज़रूर मिलेगा। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ, अगर ये गलतियाँ आप लोगों ने ना की, अप्लाई कर लिया, तो आप लोगों को ये का लोन ज़रूर मिलेगा। आई एम 100% श्योरिटी कि ये लोन आप लोगों के घर तक पहुँच जाएगा। ये जो लोन है, ये है पीएम यूथ लोन स्कीम वाला। ये कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अप्लाई कर लिया, तो 100% ये लोन आप लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। वो आप लोग की मर्ज़ी, 1 लाख, 5 लाख, जितना लेना चाहें, 50 लाख या 75 लाख। क्योंकि ये जो लोन है, ये 5 लाख से 75 लाख तक का लोन आप लोगों को मिलना है। अब ये जो लोन 5 लाख तक है, तो वो तो 0% मार्कअप है, कोई सुन नहीं है। अगर आप लोग 75 लाख लेना चाह रहे हैं, तब आप लोगों को 5% मार्कअप देना पड़ेगा। अब ये आप पर मुनहसर है कौन सा लोन आप लोग लेना चाह रहे हैं। चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम पे आ जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है कि पीएम यूथ लोन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम। जैसे आप लोग सर्च करेंगे, तो आप लोगों के सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
पहली वाली वेबसाइट डिजिटल यूथ हब प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन स्कीम वाले पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आगे लेके आ जाएगा आप लोगों को एक इस तरह का इंटरफेस, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। नीचे ले देखेंगे कि आप लोगों को एक खुलासा शो हो जाएगा जिसमें आप लोगों को ये लोन स्कीम के हवाले से कंप्लीट गाइड किया हुआ होगा। आप लोगों को ये बता रहा है कि आप लोगों की एज जो होनी चाहिए, पाकिस्तानी रेजिडेंट हो 21 से 45 ईयर तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। अगर एज आप लोगों की ग्रेजुएशन ITI कॉमर्स के हवाले से है तो वेल एंड गुड। अब आप लोगों की अगर एज 18 ईयर्स है तो IT वाले कॉमर्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग नीचे करेंगे तो आप लोगों को 3 टाइप के टायर दर्जे नज़र आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ होगा 0.5 मिलियन PKR 0% मार्कअप, 1.5 मिलियन PKR इसका 5%, एंड अगर 7.5 मिलियन PKR आप लोग लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को 7% मार्कअप देना पड़ेगा। अब ये आप पर मुनहसर है कौन सा लोन आप लोग लेना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग नीचे करेंगे आप लोगों को ऑप्शन शो हो जाएगा अप्लाई फॉर लोन, और ये ट्रैक का ऑप्शन है एनालिटिक, नीचे आप लोगों को कैलकुलेटर साथ शो कर दिया जाएगा। और यहाँ पे खुशी की बात ये है आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आप लोगों की स्कीम बनेगी, कितना आप लोगों को लोन रिटर्न करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या करना है, लोन अमाउंट लिखनी है, लोन पीरियड के आप लोग कितने पीरियड के में आप लोग ये रिटर्न कर पाएंगे अपना लोन। फर्ज करें आप लोग 5 लाख ले रहे हैं, अपने पीरियड लिखना है 3 साल का ड्यूरेशन आपने रिटर्न करना है। तो ये आप लोगों को किस्त बना के देगा 13,889 रुपीज़, ये आप लोगों की किस्त बन जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 36 किस्तें बनेगी, वो आप लोगों को ये सब कैलकुलेटर खुद कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरह आप लोगों ने ये पहले कर लेना है ताकि बाद में भी आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई इशू शो ना हो। और वीवर्स मज़ीद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोगों को नीचे PM जो लोन स्कीम लैपटॉप स्कीम के हवाले से अप्लाई नहीं किया या फिर और यहाँ पे स्टेप्स वगैरह हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रेलर भी शो कराए गए हैं कि आप लोग कैसे अपनी एप्लीकेशन ये दे के सबमिट कर सकते हैं। बट आई होप अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली जो मैं आप लोगों को लिए बना रहा हूँ तो आप उन लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान भर से PM यूथ लोन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जो आसान कारोबार कार्ड था वो तो जस्ट आप लोगों के सामने पंजाब वालों के लिए था। तो ये जो था है ये जो लोन है PM यूथ लोन स्कीम, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के रेजिडेंट जहाँ से चाहें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आप लोगों ने अप्लाई फॉर लोन पे आके क्लिक कर लेना है। इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, एक अनाउंसमेंट शो हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो रीड आउट कर लें, वरना कोई यहाँ पे यही आप लोगों को बताया जा रहा है आप लोग मस्ट भी आपको ये 21 एज होनी चाहिए 1 से 45, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट जैसे करेंगे ये बता रहा है कि कर्ज स्कीम के पिछले मरहले के तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के लिए, ये उनके लिए जो ऑलरेडी अपना अप्लाई कर चुके हैं बट उन्हें अभी तक लोन नहीं मिला, तो उनसे कह रहे हैं कि आप लोगों से गुजारिश है आप लोग अपनी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट कराएं। तो हो सकता है वहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं हुई। आप लोग ने अपनी फॉर्म ये दोबारा फिलअप करना है, एप्लीकेशन का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये आप लोगों ने अगर चाहें तो दोबारा रीड आउट आप खुद भी कर लें, नहीं तो यहाँ का ये उनके लिए जो ऑलरेडी लोन का अप्लाई कर चुके हैं तो वो हजरात इनके लिए। नेक्स्ट आप लोग जैसे करेंगे तो आप लोगों को व्यूअर्स आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि तमाम सेक्शन में स्टार के निशान पर मतलूबा मालूमात लाजमी दर्ज करें। अगर आप लोगों की कोई शिकायत हो तो आप लोग इसी पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि आप लोगों की CNAC डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए तो आप लोगों का ये सबमिट होगी, क्योंकि आप लोगों की वेरिफिकेशन फिर नादरा से होगी, ये आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे फिर दर्जा सेलेक्ट करना है, कौन से दर्जे के आप लोन लेना चाह रहे हैं वो आप लोग सेट कर लेंगे। पहले आप लोगों ने रिकॉर्ड वाली डेट सेट करनी है। तो ये नेक्स्ट आप लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा।
फिर आप लोग ने सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करनी है कि आप लोग किस बैंक से लोन लेना चाहेंगे। वो बैंक आप लोगों ने सलाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, बैंक ऑफ पंजाब ही सेलेक्ट करना। उसके बाद MIF का नाम ये आप लोगों को जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे मिल जाएगा। अक़वात इस्लामिक माइक्रो फिनांस बैंक ऑफ पंजाब के ये एक ही सीन होता है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ID कार्ड वाला जो नेम होता है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पिक्चर अपलोड करनी है, अपने एप्लीकेंट जो है उसका एप्लीकेशन वाली जो पिक आप लोगों ने वो ऑलरेडी बना लेनी है, वो यहाँ पे सबमिट करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने अपना फ्रंट ID कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है, बैक भी अपलोड करनी है, अपना तरीक़े पैदाइश बामुताबिक शनाख्ती कार्ड पुट करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, इशू डेट लिखनी है, ज़ेर कफालत अफराद की तादाद लिखनी है, कितने बंदे आप पर डिपेंडेंट हैं वो लिखना है, जेंट्स वगैरह भी सिलेक्ट करना है। इस तरह आप लोगों ने अपने मार्शल स्टेटस अथवा जी मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिटीज़न स्टेटस आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है जो रेजिडेंट लिखना है। आप लोग अगर किसी आप साफ ही ज़ाहिर है रेजिडेंट ही या फिर आप लोगों ने लिखना है और तो कुछ सिलेक्ट नहीं करना। रिलीजन लिखना है आप लोगों ने इस्लाम जो हो, तो डिसेबिलिटी खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को कोई डिसेबिलिटी है तो वो लिखनी है। एजुकेशन आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, मिडल या फिर ग्रेजुएशन जहाँ तक चाहें एजुकेशन डिग्री के हवाले से फिर आप लोगों ने अपना डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप हुनरमंद हैं, किस चीज़ में हुनरमंद हैं वो यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट व्यूअर्स आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट प्रोवेंस लिखना है। आप लोगों ने आप लोगों का जो प्रोवेंस हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा वो सिलेक्ट करना है, मौजूदा डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोग पहले ये सेलेक्ट कर लेंगे, फ़र्ज़ करें पंजाब सेलेक्ट किया तो फिर ये सारे डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएंगी। तहसील इसके बाद अगर आप लोगों का ये जो परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस अगर सेम है तो टिक कर लेना है। अगर परमानेंट एंड करंट एड्रेस चेंज हो तो आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट व्यूवर्स आप लोगों ने अपना प्राइमरी नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सेकंड अगर आप लोगों का सेकेंडरी मोबाइल नंबर हो वो लिखना है। मौजूदा महाना आमदनी करंट इनकम वगैरह लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे बी फॉर्म में बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिजनेस बिजनेस कैटेगरी में आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इंडस्ट्री कैटेगरी में एग्रीकल्चर या जो आप लोग करना चाहें सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है, जो आप लोगों की कैटेगरी हो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। कारोबार का शोबा बिजनेस सेक्टर आप लोगों को बहुत सी देखने को मिल जाएंगे। जो आप लोगों की हो बिजनेस वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर बिजनेस सब सेक्टर में भी आप लोगों से इसी के रिलेटेड पूछेगा। जो आप लोग बिजनेस मीन एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप लोगों का क्या बिजनेस है वो सेलेक्ट करना है। बिजनेस नेम बिजनेस डिटेल का एक अलहदा पोर्शन शो हो रहा है जिसमें आप लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है क्या बिजनेस है और उस बिजनेस में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कितने ईयर का। मिनिमम आप 3 ईयर्स आप लोगों ने ज़रूर लगाना है। फिर मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस लिखने हैं, कितने कारोबारी अखराजात हो जाते हैं। कोई भी दस्तावेज़ जो आप लोग दस्तावेज़ात यहाँ पे सबमिट करना चाहें, ये ज़रूरी नहीं है बट अगर कोई है तो कर लेना है। मेन चीज़ है लोन डिटेल, आप लोग कौन सा लोन लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। लोन पीरियड कितने पीरियड में रिटर्न करेंगे, कितना लोन लेना चाह रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप लोग टायर 1 सेलेक्ट करके आए हैं तो आप लोग जस्ट 5 लाख का लोन लिख सकते हैं। ड्यूरेशन लिखना है। उसके बाद फिनांसिंग डिटेल यहाँ पे पुट करनी है, स्केलेटी टाइप वगैरह, बैंक नेम, अप्रूव्ड लिमिट वगैरह। तो ये एक पोर्शन है वो भी आप लोग जो जिसमें चाहे आप लोग मैदान बैंक या पंजाब बैंक जिसमें ऑलरेडी आप लोगों को कोई अकाउंट हो वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह ये है कि आप लोग इधर अप्रूव्ड लिमिट जितना अगर कहीं से आप लोग पहले मेन कोई कर्जा वगैरह लिया है, कोई रिटर्न मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है या अभी कितना रहता है वो आप लोगों ने लिखना है पहले से कि अगर आप ले चुके हैं।
तो ये सारा फिलअप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टिक मार्क लगा लेना है दोनों पोर्शन में। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है कि ये जो डिटेल मैंने दी हुई है वो करेक्ट है। और यहाँ से आप लोगों ने गलती नहीं करनी, फॉर्म को दोबारा आप लोगों ने क्लैरिफाई रीड आउट कर लेना है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया, दोबारा रीड आउट कर लिया, ये आप लोगों की कोई अगर मिस्टेक हो गई होगी तो वो फाइनलाइज हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने सारी डिटेल जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते जाएंगे, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन तक सारे जैसे सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे, एट द एंड जैसे ही डिटेल पुट करेंगे आप लोगों को ये सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिट साबित हो गई होगी, आप लोगों ने ऐसे अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर अप्लाई ना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।